Okay, so now we are going to start another topic, that is exception handling. You might have heard about exception handling in programming. आप देखते होंगे जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं और कोई रन टाइम पे कोई एरर आ जाए, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली शट ऑफ होने की बजाय, बंद होने के बजाय आपको एक एक्सेप्शन, एक मैसेज जनरेट कर देता है कि ये एक प्रॉब्लम आ गया। और फिर उसके बाद फिर आपके जो भी आपके टास्क हैं वो ऐसे चलते रहते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद नहीं हो जाता, कम्प्लीटली शट डाउन नहीं हो जाता। ठीक है, आपको एक मैसेज दे के वो नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कोई भी रन टाइम पे अगर एरर कर हो जाए तो उसको हैंडल कैसे किया जाना है और यूज़र को क्या अप्रोप्रिएट मैसेज देना है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रन टाइम एरर। ठीक है जी। तो इसी तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग हम MySQL में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके डाटाबेस में कोई रन टाइम में कोई एरर आ जाए तो उसको फिर यूज़र को बताना है इस तरह से। फॉर एग्जांपल, इफ़ यूज़र इज़ ट्राइंग टू इंसर्ट द सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल द सेम रिकॉर्ड विद द सेम प्राइमरी की। एक रिकॉर्ड उसने एंटर किया, उसमें प्राइमरी की फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की थी 1 2 3, उसने एंटर कर दी। उसके बाद वो दोबारा 1 2 3 एंटर करना चाह रहा है और उसको एरर जनरेट होना चाहिए और एक ऐसा मैसेज जनरेट होना चाहिए कि जिससे उसको पता चल सके कि वो क्या गलती कर रहा है, कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। ठीक है जी। तो इनको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और जो हैंडलर हम बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, उसका जो सिंटैक्स होता है उसको हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद द डिक्लेयर का कीवर्ड, देन हैंडलर नेम, देन हैंडलर फॉर, दीज आर द कीवर्ड्स, condition, value, for what purpose we are going to have this handle, and then statement. We can also write in statement as well. जब ये कंडीशन अक्कर हो तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट रन कर दें, हम कुछ सेलेक्ट करवा लें, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा लें। ठीक है जी। इसको जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। हमारे पास 3 तरह के हैंडल्स होते हैं, एक्शन होते हैं एक्चुअली, हैंडल के एक्शन होते हैं, कंटिन्यू, एग्जिट, अनडू। ठीक है जी। तो डिक्लेयर, हैंडलर एक्शन, हैंडलर एक्शन में क्या क्या आ सकता है, कंटिन्यू आ सकता है, एग्जिट आ सकता है और अनडू आ सकता है। ठीक है जी। टाइप ऑफ कंडीशन वैल्यू, कंडीशन वैल्यू में क्या क्या चीज़ आ सकती है। कंडीशन वैल्यू में वी कैन हैव MySQL एरर कोड। ठीक है जी। जैसे आप जावा या C++ के अंदर देखते होंगे आपको कोई कोड, एरर कोड जनरेट होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 एरर और फिर एरर का नाम। इस तरह से MySQL के अंदर भी एरर के कोड होते हैं। ठीक है जी। तो वो एरर कोड आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। MySQL एरर कोड्स हैं, SQL स्टेट है। ठीक है जी। SQL वार्निंग्स हैं, SQL एक्सेप्शंस है और नॉट फाउंड है। ठीक है जी। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंडीशन वैल्यूज दैट वी कैन यूज़। तो जो हैंडलर एक्शन है वो आपके यहाँ आएंगे। ठीक है जी। डिक्लेयर आप बताएंगे कंटिन्यू के लिए बना रहे हैं या एग्जिट के लिए, उसका एक्चुअली अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। वो कंटिन्यू रखे, आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है उसको स्टॉप ना करें, आपके जो भी नेक्स्ट टास्क हैं उस पर्टिकुलर एट अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल इस जगह पे एक एक्सेप्शन आई तो उसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करे या ना करे। अगर कंटिन्यू हैंडलिंग की बात हो रही है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर एग्जिट की बात हो रही होगी तो फिर वो वहीं रुक जाएगा और यहाँ से नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी। Alright, we'll move to an example so that it is more clear to you guys. So, अगर हम बात करें कंटिन्यू हैंडलर एक्शन की और कंडीशन वैल्यू की एक्सेप्शन। ठीक है जी। तो सिंटैक्स क्या होता है इसका, डिक्लेयर, फिर यहाँ पे एक्शन की वैल्यू आ रही होती है। ठीक है जी। हैंडलर एक्शन आ रहा होता है, कंटिन्यू होगा या एग्जिट होगा। ठीक है जी। डिक्लेयर कंटिन्यू या डिक्लेयर एग्जिट, हैंडलर फॉर, दीज आर द कीवर्ड्स, देन SQL एक्सेप्शन और उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है। ठीक है जी। यहाँ पे आया SQL एक्सेप्शन। ठीक है जी, ये चीज़, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी जो कि ये है, और स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट एरर अकर्ड। ठीक है जी। तो जब भी कोई एरर अकर होगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाया करेगी, सेलेक्ट एरर अकर। ठीक है जी। ओके, इसी तरह से ये दूसरी स्टेटमेंट है, डिक्लेयर एग्जिट, कंटिन्यू की जगह एग्जिट आ गया। ठीक है। हैंडलर फॉर SQL एक्सेप्शन,
सेलेक्ट एरर अकर्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हम यूज़ कहाँ कर रहे होंगे? प्राइमरी हम लोग उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, प्राइमरी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो सैलरी कोई एंटर कर रहा है और उसकी रेंज आपने रखी हुई एक अभी कंपनी की पर्टिकुलर रेंज है मिनिमम मैक्सिमम, उससे एक्सीड हो रही है, तो वो उस पर एक्सेप्शन जनरेट करके देगा आपको। इसको और भी आप बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस आवर्स के अलावा अगर कोई एंट्री करना चाह रहे हैं तो उसकी एंट्री आप ना होने दें। ठीक है जी, एक्सेप्शन जनरेट कर दें। इसके अलावा अगर आपने एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर हो चुका है आपके और उसी प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड एंटर हो रहा है तो उसको आप ना होने दें। बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास। और एप्रोप्रिएट मैसेज भी जो है ना वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट एरर अकर्ड, तो जब भी एक्सेप्शन आएगी एसक्यूएल एक्सेप्शन एक पर्टिकुलर कोड के अंदर, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और ये एरर शो कर देगा। और इस केस में इट विल नॉट एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और वो ये एरर कोड शो कर देगा। ठीक है जी, ओके। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सिंटैक्स में अगर हम प्रोसीजर के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो या फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो एक्सेप्शंस को, तो हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया गया, क्रिएट टेबल विद द नेम टेस्ट। ठीक है जी, एक छोटा सा टेबल है टेस्ट के नाम से, जिसमें क्या है, वी हैव S1 इंटीजर एंड प्राइमरी की एक ही एट्रीब्यूट है S1 के नाम से। ठीक है, जो कि इंटीजर है और उसको हमने प्राइमरी की रख दिया। ठीक है जी, तो एक टेबल है, उसमें एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही कॉलम है, और वो ही प्राइमरी की है और वो इंटीजर टाइप का। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, हमने एक प्रोसीजर बनाया विद द नेम हैंडलर डेमो, और हमने क्या किया, वी बिगिन, दिस इज द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन सेलेक्ट एरर अकर्ड। ठीक है जी, तो ये आपका हैंडलर आ गया। ठीक है, बिगिन के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल भी कर सकते हैं आप, डिक्लेयर हैंडलर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने एक हैंडलर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम आगे, सेट एट द रेट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, एक वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, और उसमें वैल्यू सेट कर दी 1। इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज 1। ये एक्चुअली जो हैंडलर बनाया गया है, ये बनाया गया एक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। ठीक है जी, अब ये क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज, टेस्ट का जो टेबल था जो यहाँ बनाया गया था उसमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, और वैल्यूज़ क्या, एक ही वैल्यू 1। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, इसने 1 इंसर्ट किया। अच्छा, फिर इसने सेट एक्स की वैल्यू कर दी 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं जब हम बात करेंगे कंटिन्यू और एग्जिट की। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 कर दी इसने, उसके बाद इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज 1, अगेन इसने 1 इंसर्ट किया। ठीक है जी, अच्छा, सेट एट द रेट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 3 कर दी। फिर उसके बाद क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, जब ये दोनों इंसर्ट कर चुकेगा तो जितने रिकॉर्ड्स उसने टेस्ट में डालें उनको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, सो अब ये कौन सा हैंडलर है, दिस इज कंटिन्यू हैंडलर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे आएगी, पहली स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो टेस्ट का टेबल है हमारा उसमें वैल्यू सेट करेगा, इसमें एक प्राइमरी की जो भी एक रिकॉर्ड जाएगा वो एक्चुअली एक ही कॉलम है, वो 1 की वैल्यू उसमें आगे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इसने एक्स की वैल्यू कर दी अपडेट 2। ठीक है, अच्छा, अब ये दोबारा एक वैल्यू डालना चाह रहा है उसी टेबल के अंदर विद 1। ठीक है जी, अब ये तो नहीं आ सकती, यहाँ पे ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा क्योंकि एक टेबल में प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती, तो इस जगह पे एक्सेप्शन क्रिएट होगी। अच्छा, अब एक्सेप्शन क्रिएट होगी तो क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि कंटिन्यू हैंडलर है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या है कि ये इसको स्किप करेगा, नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, एक्स की वैल्यू करेगा इक्वल टू 3 और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी, अगर एक्सेप्शन आती है तो भी ये स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी बिकॉज दिस इज कंटिन्यू हैंडलर। कंटिन्यू हैंडलर के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आके अगर एक एक्सेप्शन आ गई है तो उसके नीचे की तमाम स्टेटमेंट्स रन होंगी, वो स्किप हो जाएगी, इसके बाद की स्टेटमेंट रन होगी। दिस इज कंटिन्यू। ठीक है जी, जो कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है वही काम यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा, यही काम अगर एग्जिट में हो, आपने सब कुछ हो ही रखा, आपने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर कंटिन्यू की जगह लगा दिया एग्जिट। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू उसने 1 सेट कर दी,
टेबल में वैल्यू इंसर्ट की पहली 1, फिर x की वैल्यू 2 सेलेक्ट कर दी, फिर ये 1 सेलेक्ट की, अब यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ जब एरर आएगा तो क्या होगा, ये है एग्जिट हैंडलर, तो ये क्या करेगा कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यहाँ पे आके ये प्रोसीजर से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हुई नहीं नजर आएगी और ना x की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है जी। तो कंटिन्यू हैंडलर में x की जो लास्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी और ये तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेगा टेस्ट से, जबकि एग्जिट हैंडलर में x की जो लास्ट वैल्यू होगी वो 2 साइड हुई होगी और जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंस था इनके दरमियान। नाउ कमिंग टू अ सिमिलर एग्जांपल विद एरर कोड, ठीक है जी। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, एसक्यूएल एक्सेप्शन, और हमने यहाँ पे खुद से एक मैसेज प्रिंट कर दिया सेलेक्ट एरर अकर्ड, ठीक है जी। अच्छा, नाउ अगर हम इसको देखें, हमने वही एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर हैंडलर डेमो के नाम से एक हमने प्रोसीजर क्रिएट कर दिया। डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल स्टेट दिस सेट दिस इक्वल टू दिस। देखें अब डिफरेंस देखें आप इसमें और इसमें, ठीक है। यहाँ क्या था, डिक्लेयर एग्जिट या कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन, यहाँ डिक्लेयर कंटिन्यू या एग्जिट हैंडलर फॉर एसक्यूएल स्टेट, ठीक है जी। हमने बात की थी शुरू में कि हमारे पास किस किस तरह के टाइप कंडीशन हो सकती हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल स्टेट, एसक्यूएल वार्निंग, ठीक है जी। तो अब हम बना रहे हैं किसका, एसक्यूएल स्टेट का। एसक्यूएल स्टेट क्या होती है, 2300 एक एसक्यूएल स्टेट होती है। जिस तरह से हमने बात की एरर कोड्स की, तो उसी तरह से एसक्यूएल के कुछ कोड्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि भाई आपके पास ये एरर आया। जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल आप जब डुप्लीकेट प्राइमरी की का इशू आ रहा होगा, जो फॉरेन की कांस्टेंट आपका जो है वो प्राइमरी की या फॉरेन की कांस्टेंट आप लोगों का जो है वो वायलेट हो रहा होगा, तो आपको कुछ एरर कोड जनरेट करता हुआ नजर आएगा आपका एसक्यूएल, ठीक है। तो इस तरह का एक एरर कोड है 2300। तो 2300 जो एरर कोड है वो बता रहा होता है कि भाई आपका जनाब जो वायलेशन है वो प्राइमरी की या फॉरेन की कांस्टेंट की वायलेशन हो रही है, ठीक है जी। तो डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल स्टेट, और स्टेट का हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब एरर कोड हर किसी के लिए अलग होता है, तो इसके लिए आप एसक्यूएल जो स्टेट एरर कोड्स की एक शीट है आपको MySQL की वेबसाइट में मिल जाएगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर जो एरर है उसके अगेंस्ट कौन सा कोड होता है, ठीक। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस केस में स्टेटमेंट क्या होगी, इस केस में ये @x2 की वैल्यू कर देगा set1, ठीक है जी। तो अब हमें जब भी देखना है कि एक पर्टिकुलर जो एक्सेप्शन है वो अक्कर हुई है नहीं हुई, अगर वो होगी तो x2 की वैल्यू 1 कर देगा ये, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्या था, जब भी एक एरर अक्कर हुआ था तो ये क्या कर रहा था, सेलेक्ट एरर अकर्ड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी एक एरर अक्कर होगा तो ये सेट @x2 की जो वैल्यू है उसको 1 सेट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, सेट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट कर दी शुरू में, इंसर्ट किया टेस्ट के अंदर और 1 एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है जी, प्राइमरी की 1, x की वैल्यू 2 सेट कर दी, ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा 1 इंसर्ट किया, यहाँ पे अब एरर आएगा और ये कंटिन्यू हैंडलर है, विच मीन्स के सेट x इक्वल टू 3 यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, और फिर ये एंड हो जाएगा। तो ये हमने एग्जांपल देखी एक एसक्यूएल स्टेट, ठीक है जी। एसक्यूएल स्टेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हैंडलर आपका जो एक्शन क्या था, कंटिन्यू, और कंडीशन वैल्यू आपकी क्या थी, ठीक है जी। इसको आप कहते हैं डुप्लीकेट की एरर, ठीक है। एसक्यूएल स्टेट जो है ये 2300 ये डुप्लीकेट की एरर के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप जब उसको रन करेंगे और कॉल करेंगे हैंडलर डेमो को, तो आप इन वैल्यूज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप ये जो x था, x की वैल्यू आप देखना चाहेंगे क्या है, या x2 की वैल्यू देखना चाहें क्या है, तो हमने कहा जब भी एक्सेप्शन अकर होगी तो x2 की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखें x2 की वैल्यू 1 सेट हो चुकी है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि कंटिन्यू हैंडलर था तो ये यहाँ तक पहुँचा था,
की वैल्यू 3, ठीक है जी। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कंडीशन बेसिस पे कि अगर x2 की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि ये जो प्रोसीजर कॉल हुआ है उसमें ये एक्सेप्शन अकर हुई होगी, ठीक है जी। तो आप इफ़ के साथ चेक भी कर सकते हैं कि एक्सेप्शन अकर हुई है या अकर नहीं हुई, ठीक है जी। नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिगर्स। और ट्रिगर्स के अंदर मैं आप लोगों को एक्सेप्शन का कोड जो है रन करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से ट्रिगर्स के अंदर एक्सेप्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।